अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है और दूसरी तरफ टीएलपी के अमीर हाफिज साद साहब ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हम हर सूरत अपने मार्च को जारी रखेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी की सारी चीज़ें खोल कर बयान कर दी हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे मुतालबात क्या हैं और ये हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। यह भी इतलात हैं कि इस्लामाबाद से ताज़ा दम पुलिस बुलाई जा रही है, बख्तरबंद गाड़ियां बुलाई जा रही हैं और ये खबरें भी आ रही हैं कि पुलिस के नौजवानों ने पुलिस लाइंस में आने से इनकार कर दिया है। उनके लिए बाकायदा तौर पर एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है कि अगर आप लोग ना पहुंचे तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैदान में 4 लोग उतर चुके हैं, 4 खिलाड़ियों को मैदान के अंदर उतार दिया गया है। अब देखना यह है कि मैदान के अंदर बाजी कौन मारेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह पूरी कोशिश है कि सुहेल खान अफरीदी आराम से वजीर आला मुंतखब हो जाए, लेकिन दूसरी जानब से सहाफ़ियों के थ्रू, लोगों के थ्रू ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि किसी भी सूरत सुहेल खान अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि किसी के अंदर यह हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि सुहेल खान अफरीदी का रास्ता रोका जा सके। ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं और आज का दिन तारीख के अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 12 अक्टूबर की रात है। इस रात को पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस दिन के हवाले से योम स्याह मनाती रही है, लेकिन अब नहीं मनाती। क्यों नहीं मनाती वो आपको बताता हूं। अफगानिस्तान के हवाले से अहम तरीन खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे जो लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला हुआ है इस्लामाबाद के लिए, उस हवाले से आपको अपडेट कर दूं। अभी तक ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि काला शाह काकू को बंद कर दिया गया है, उसकी एंट्री को, और दूसरी तरफ जो सादुको वाला रोड है उसको भी बंद कर दिया गया है और दरमियान में जो लॉन्ग मार्च के शुरका हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने वहां पर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कही हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, वो आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर जाने से इनकार कर दिया है। ये खतून साफ़ी है महविश कमस खान, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने वीडियो भी लगाई जिसमें एक पुलिस अफसर बाकायदा तौर पर यह कह रहे हैं कि अगर आप लोग आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस लाइन ना पहुंचे तो आप सबको डिसमिस कर दिया जाएगा। और यह भी कहा गया कि शर्म करो कि एसपी को यहां पर आना पड़ता है कि आप लोग यहां पर क्यों नहीं आए। ये खबरें हैं कि इस्लामाबाद से ताज़ा दम दस्ते मंगवाए जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं ताकि मार्च के शुरुका से निपटा जा सके। अब मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं कि ये हुकूमत क्या सोच रही है और मार्च के शुरुका क्या सोच रहे हैं। जो हाफिज साद साहब हैं, उन्होंने इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने उसके अंदर क्या बातें की हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमें कल रात मार्च को रोकने का कहा गया कि मार्च को रोक दें, आपके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से हमने मार्च रोका हुआ है, लेकिन हुकूमत ने हमारे साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम आपका जुल्म अपने सीनों पर बर्दाश्त करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत जो गजा के अंदर हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे इजहार यकजहती से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि आप जो गए हैं, मुलाकात करके आए हैं, इसका मतलब है कि आप इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं और आप पाकिस्तान के अंदर इसराइल के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करवाना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एहतजाज के बारे में अगर किसी को गलत फहमी है तो दूर कर ले। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने वहां पर जाकर कोई धरना नहीं देना, हमने कुछ नहीं करना। हमारा प्रोग्राम यह था कि हमने एक दिन के लिए जाना है, हमने अमेरिकन एम्बेसी के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाकर वापस आ जाना था। उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात ये हैं कि हमारे जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जो नौजवान जान की बाजी हार गए हैं, उनकी लाशें भी हमसे छीन ली गई हैं, हस्पतालों से लोगों को गायब कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे शोहदा की जो तादाद है वो हम हतमी तौर के ऊपर नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि इतनी ढटाई के साथ नेतन्याहू भी झूठ नहीं बोलता जिस तरीके से ये हुकूमत झूठ बोल रही है। अब अंदाजा लगा लें, अब ये सारी की सारी सूरत हाल बन चुकी है। मैं उनके मुतालबात ये आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो मुमकिन तौर पर मुतालबात हैं, इनकी डिटेल थोड़ी देर तक आ जाएगी। लेकिन ये जो सारे का सारा मार्च निकला हुआ है, यकीनी तौर पर एक मजहबी पार्टी है,
तो जो पाकिस्तान भर के मजहबी लोग हैं, बड़े बड़े उलमा कराम हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि उनका क्या मौकफ है। वाज़ेह तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने तो उनसे अपील की कि आप लोग इसको मौखर कर दें और पीछे आ जाएं, और हुकूमत को भी कहा कि आप लोग हाथ हौला रखें। अल्लामा नासिर मदनी, अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वगैरह बड़ी वायरल होती हैं, उनका अंदाज़ खताबत जो है वो बड़ा यूनिक है, लोगों को एंटरटेन भी एक किस्म का करते हैं और अपनी बात भी कह जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया, उन्होंने कहा कि यह जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाफिज साद की बच्चियां मेरी बच्चियां हैं। उन्होंने कहा कि उस घर की बेटियां मेरी बेटियां हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अपने मसलक को पाला है और आप लोगों की जो अपनी इज्जत और तकरीम है उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि जाएं जरा आप रायवंड के अंदर, जहां पर लूटा हुआ माल पड़ा हुआ है, जहां पर तोशाखाना का लूटा हुआ माल पड़ा है, वहां पर जाकर चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल करके जरा देखें। ये उनकी जानब से बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, मैं जरा आपको नरम अल्फाज के अंदर बता रहा हूं। तो ये वीडियो मेरे सामने आई है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि किस बंदे ने आवाज उठाई है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो उलमा इकराम की है कि वो दरमियान में आए। अगर ये मजहबी जमात कुछ गलत कर रही है तो वो इनको समझाएं, और अगर हुकूमत गलत कर रही है, हुकूमत जुल्म कर रही है, तो वो हुकूमत को समझाएं कि भाई ऐसा ना करें। अगर उनका मार्च, उनका एहतजाज पुरअमन है तो उनको करने दिया जाए, क्योंकि वो ये तो नहीं कह रहे कि हमने जाकर हुकूमत को गिरा देना है, वो ये तो नहीं कह रहे कि हमने हुकूमत की रिट को चैलेंज करना है, वो तो सिंपल ये कह रहे हैं कि हमने अपने मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करना है, हमने जाना है, एक दिन का हमारा प्रोग्राम है, करके हम वापस आ जाएंगे। लेकिन अब जो हुकूमत है वो इस बात के ऊपर बजिद है कि नहीं भाई, हमने अपनी रिट कायम करनी है, हमने इनको वापस भेजना, हमने किसी भी सूरत इनको आगे नहीं जाने देना। मुमकिन तौर पर उनके जो मुतालबात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर आते हैं KPK की सूरत हाल के ऊपर। वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग और गंभीर सूरत हाल बन चुकी है। जो मुतालबात हैं, सबसे पहले नंबर पे मुमकिन तौर पर यह मुतालबात हैं कि मरकज से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन खवातीन को गिरफ्तार किया गया और जो माल वहां से लूटा गया, सामान लूटा गया, वो सारे का सारा वापस किया जाए और लोगों को रिहा किया जाए। दूसरे नंबर पे मरकज के अंदर से लेकर मुरीद के तक तमाम शोहदा और जख्मी, उनको जिन लोगों ने निशाना बनाया उनका तयन करके करार वाक़या सजा दी जाए। तीसरे नंबर पे तमाम सियासी मुकदमात का खात्मा और कायदीन और कारकुनान की फौरी रहाई और पर्चों का फौरी इखराज किया जाए। चौथे नंबर पे इस्लामाबाद में ये जो मार्च हो रहा है, लब्बैक की अक्सा मिलियन मार्च, इसकी बाकायदा तौर पर इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाला टाइम है उसमें हमें इजाजत दी जाए और यह बाकायदा तौर पर हमें गारंटी दी जाए आगे के लिए कि किसी भी जमात के ऊपर, किसी भी एहतजाज के ऊपर दोबारा गोली नहीं चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद जो है वो अगले महीने, 1.5 महीने तक कोई तारीख अनाउंस कर दे, हम जाएंगे और जाकर हम एक दिन का प्रोग्राम करेंगे और किसी भी सूरत वो प्रोग्राम धरने के अंदर तब्दील नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं। मजीद उनका अगला मुतालबा यह है कि तलाल चौधरी समेत किसी भी हुकूमती वजीर ने जिसने मीडिया पर आकर बेहुदा इल्जामात लगाए हैं उनकी तरफ से एलानिया माफी मांगनी चाहिए। 8वें नंबर पे कहा कि तहरीक के जिम्मेदारों के घर और अदारों के अंदर जो खौफ का माहौल बनाने के लिए सेल किए गए हैं, घरों को या अदारों को, उनके जो तहरीक के अदारे उनको सेल किया गया है, हुकूमत अलानिया तौर पर उसके ऊपर माजरत करे कि आइंदा और यह भी कहे कि आइंदा इस तरह अपने मुल्क की शहरियों को कभी खौफजदा नहीं करेगी। ये उनके सारे के सारे मुतालबात। ठीक है जी, अब देखते हैं कि हुकूमत मानती है या नहीं मानती। अब जरा आगे आ जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चंद घंटे बचे हैं और खैबर पख्तूनख्वा का जो नया वज़ीर आला है उसको मुंतखब कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से हैं सुहेल खान अफरीदी, और सुहेल खान अफरीदी के जानब से ये कहा गया, उनके बारे में ये कहा गया कि सुहेल खान अफरीदी को बुलाया गया किसी मुलाकात के लिए। इमरान रियाज खान ने भी कहा, नजम सेठी ने भी कहा कि उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने आगे से इनकार कर दिया कि मैं मुलाकात नहीं करूंगा और इमरान खान से इजाज़त लेकर बात करूंगा। कुछ और लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी ने इस वजह से इनकार किया कि अभी वो वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुए। जब वो वज़ीर आला मुंतखब होंगे तो फिर वो ऑफिशियल मुलाकात के अंदर बैठेंगे, फिर वो बैठकर बातचीत करेंगे। ये बात हुई है। ठीक है जी। शेर अफजल खान मरवत साहब ने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात की है। कहते हैं कि मौजूदा हालात में यह बात तय है कि सुहेल अफरीदी को नहीं आने देना। उन्होंने कहा कि 20 वोट खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे मौलाना की पार्टी से नूरानी चेहरे वाला KPK का अगला वजीर आला नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मौलाना की जरूरत है, झुकाओ उनकी तरफ। तो शेर अफजल खान मरवत के कहने का मतलब यह है कि 20 लोग इमरान खान के वोट को बेच देंगे, इमरान खान के साथ 2 नंबरी करेंगे, इमरान खान के साथ गद्दारी करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये चीज़ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोगों का अपने घरों के अंदर जाना नामुमकिन हो जाएगा। जो 4 लोग मैदान के अंदर उतरे हैं, तहरीक इंसाफ के सुहेल अफरीदी हैं, सुहेल खान अफरीदी, JUI के मौलाना लुत्फुर्रहमान, नून लीग के सरदार शाहजहान और पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर्क साहब। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, मौलाना साहब के भाई हैं। नून लीग ने सरदार यूसुफ के साहबजादे को नामजद किया है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो इमरान खान का एक आम वर्कर है। मैं आपको ना 2 तस्वीरें दिखाता हूँ सुहेल खान अफरीदी की, इनको ज़रा देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने कहाँ से उठाकर लोगों को कहाँ पर बैठा दिया। जो लोग कहते हैं ना कि जी वो आम बंदा भी वज़ीर आला बनेगा, आम बंदा भी वज़ीर आज़म बनेगा, तो बनने के लिए जा रहा आम बंदा वज़ीर आला। ये सुहेल खान अफरीदी की आप ज़रा एक तस्वीर देखें। ये कहा जा रहा है जी ये उस वक़्त की तस्वीर है जब वो अपनी तंजीम साजी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उनकी स्टूडेंट फेडरेशन है उसके लिए काम किया करते थे, और ये उस वक़्त वो को रजिस्टर में कुछ लिख रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी ये तस्वीर है जब वो वज़ीर आला के लिए अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनके ऊपर साइन कर रहे हैं। तो ये इमरान खान की वजह से हुआ है। शेख वकास अकरम ने वाज़ेह तौर पर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत वाले मामे लगते हैं कि हम इनके साथ मुशावरत करें। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत वाले कौन होते हैं? क्या इन्होंने मरियम नवाज को लगाते हुए हमसे मशवरा किया था, या ये पीपल्स पार्टी के अंदर जो होता है, जो कुछ होता है लगाने के लिए हमसे मशवरा करते हैं? सुहेल खान अफरीदी से पूछा गया कि आप आ रहे हैं वज़ीर आला बनने के लिए, तो क्या करेंगे आप वज़ीर आला बनने के बाद? उन्होंने पहले कहा जी जो कुछ भी मैं बोलूँगा मैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर बोलूँगा, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन 2 लाइन उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि मेरी लाइन वही होगी जो इमरान खान की लाइन है। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी पार्टी की औरतों को नहीं छोड़ा, उन पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे हैं, हम इनको देख लेंगे। तो ये वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि भाई होगा वही जो इमरान खान कहेंगे, ऑर्डर वही चलेगा जो अडयाला से आएगा, कैदी नंबर 804 कहेगा। शाहद खटक साहब की जानब से जो तहरीक इंसाफ के नौजवान MNA हैं, उनकी जानब से ऐलान किया गया है कि जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में कल तहरीक इंसाफ ऐलान करती है कि हम वहाँ पर रैलियाँ निकालेंगे, और आज जो है वो बाकायदा तौर पर रैलियाँ निकाली भी गई हैं। अकबाल अफरीदी ने वहाँ पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि कप्तान इमरान खान साहब आपका शुक्रिया, आपने कबाइल से सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया है। कबाइल की तरफ से ऐलान करता हूँ कि अब हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बना कर रहेंगे और हम हर हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम हर हद तक जाएंगे। नईम हैदर पंजोता की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि ये ताज़ा वीडियो है या पुरानी है, लेकिन रेलिवेंट है। वो कहते हैं कि सामान और सौदा वही बिकता है जो दिखता है। उन्होंने कहा कि सौदा सिर्फ इमरान खान का बिक रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जिसको भी ओहदा देंगे लोग उसको अपने कंधों के ऊपर ऐसे ही उठाएंगे। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बात की है। अच्छा, शाहद खटक साहब ने अहम तरीन बयान दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने बातचीत के जरिए तमाम मसाइल हल करने हैं। उन्होंने कहा कि इनको तकलीफ इस बात की है कि 25 करोड़ आवाम इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ रही, क्यों इमरान खान के बयानिए के पीछे लगी हुई है। और जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा करवा दिए गए हैं, टाइम बहुत कम है। पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात भी की है।